सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के आज कौन-कौन से लक्षण होते हैं, आज के वीडियो में हम जानेंगे। फ्रेंड, जब आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल सक्सेसफुल होता है, बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये सारा जो लक्षण होते हैं आपके अंदर दिखाई देने लगते हैं, आपके अंदर अपीयर होने लगते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि जब आपका इम्प्लांटेशन पूरा सक्सेस हो जाता है, तो आपको कौन-कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं, कौन-कौन से लक्षण अपीयर होने लगते हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, उसकी नसें बिल्कुल क्या होता है खिंचने लगती हैं। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाता है तो प्रेगनेंसी के सारे हार्मोन उत्पन्न हो जाते हैं। एचसीजी हो गया, इसके साथ साथ एक्सट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इसके साथ साथ एलएच हार्मोन, तो अंडा जब ओवुलेशन होता है उस समय होता है। एफएसएच हार्मोन, ये सारे हार्मोन जो है बनने लगते हैं। जब ये सारे हार्मोन जब प्रेगनेंसी के बनने लगते हैं तो इसमें होते क्या है कि ये जब सारे हार्मोन बनते हैं तो आपके बॉडी के अंदर चेंजेज आने लगते हैं। जब प्लेसेंटा का निर्माण होता है तो ये सारा हार्मोन उत्पन्न हो जाते हैं, और ये सारे हार्मोन बनने की वजह से आपकी बॉडी में चेंजेज आने लगते हैं। और जब चेंजेस आने लगते हैं तो आपका जो ब्रेन है, ब्रेन की जो नसें हैं, वो बिल्कुल उसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें खिंचाव होने लगता है। तो जिससे कि आपका जो सर है उसमें दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है, आपको चक्कर जैसे आने लगते हैं। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको इम्प्लांटेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। दूसरा जो सिम्टम्स दिखाई देता है फ्रेंड्स, जब सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है तो दूसरा लक्षण आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर, आपकी जो बॉडी की टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर आप बेसल बॉडी टेम्परेचर को नापते हो तो आपको समझ में आ जाएंगे कि आपका जब जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है उसमें अगर बढ़ोतरी हो रही है तो 100% समझ लो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। ये बढ़ोतरी फ्रेंड्स आपको फीवर भी महसूस करा सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे फीवर जैसा हो रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स फीवर भी कितनी महिलाओं को आने लगता है, जब उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो उनको बुखार भी आने लगते हैं, बुखार होने लगता है, सर्दी होने लगती है। और बुखार ऐसे नहीं होगा, दिन भर आपको बुखार नहीं होगा। जब आप काम वगैरह जो भी आप अपनी रूटीन है, दिनचर्या है, करके जाओगे और जब अपनी माइंड को रिलैक्स करोगे, जब रिलैक्स आप यानी कि जब स्लीपिंग के लिए जाओगे, रिलैक्स होने के लिए जाओगे, तब आपको अंदर अंदर फीवर महसूस होगा। ऐसा महसूस होगा कि मुझे अंदर अंदर फीवर जैसा लग रहा है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो 100% ये आपको प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, ओवुलेशन के समय आपने ट्राई किया था प्रेगनेंसी के लिए, तो 100% समझिए कि ये आपको प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं और प्रेगनेंसी हो चुकी है, सक्सेसफुल आपका इम्प्लांटेशन हो चुका है। इसके अलावा अगर जो आपका तीसरा लक्षण होता है वो आपको फूड क्रेविंग होता है। हाँ फ्रेंड्स, आपको फूड क्रेविंग ज्यादा होने लगती है। ये फूड क्रेविंग क्यों होती है? ये फूड क्रेविंग इसीलिए होती है कि जब आपके अंदर एक बच्चा धस जाता है तो वहां पे आपके हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन, एक्सट्रोजन हार्मोन है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। जब ये हार्मोन बढ़ जाते हैं तो उससे क्या होता है, इसके साथ साथ आपको एफएसएच और एलएच, एचसीजी हार्मोन में बढ़ोतरी हो जाती है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के लिए ये हार्मोन काफी जरूरी होते हैं, एचसीजी हार्मोन। तो जब ये हार्मोन की आपको जो है प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर होने लगते हैं, प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो फ्रेंड्स ये प्रेगनेंसी के लक्षण सबसे पहले तो मैं बताऊं कि फूड क्रेविंग ही आपको होने लगेगा। आपको ऐसा मन करेगा कि कभी मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है, मुझे फुल्की खाने का मन कर रहा है, मुझे चाट पकौड़े खाने का मन करता है। होता है, ऐसी बात नहीं है, ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ होता है। आपको फूड क्रेविंग होने लगेगा। इसके साथ साथ फिर चौथा जो लक्षण है, ये आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होने लगेगी। ये अगर आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो रही है तो 100% आप श्योर हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है ये आपको होना काफी जरूरी है, क्योंकि जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, जब आपका जायगोट उसमें धंसने के लिए जाता है तो ये आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है। अगर वो सक्सेसफुल धंस जाता है, उसको जैसे कि जो टिश्यूज होते हैं ना उसको कुरेद के उसमें वो चिपकाया जाता है, तो जब वो उसको किसी भी चीज को कुरेदोगे तो वहां पे तो थोड़ा बहुत ब्लड निकलेगा, तो वहां पे थोड़ा सा कुरेदने की वजह से आपको ब्लीडिंग होती है। तो ये ब्लीडिंग बिल्कुल माइल्ड हो सकती है, ये ब्लीडिंग आपको ऐसा भी हो सकता है, पिंकिश भी हो सकता है। तो
अगर ये बिल्कुल ब्राउन डिस्चार्ज के जैसा भी हो सकता है, वाटरी भी हो सकता है, वाटरी में मतलब कि ब्राउन रहेगा ऐसी बात नहीं है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए कि 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ साथ फ्रेंड जो पांचवा आपको सिम्टम्स दिखाई देगा वो आपके पेट के निचले हिस्से में अगर ओवुलेशन होने वाले रहेंगे तो दाएं बाएं हिस्से में आपको दर्द होंगे। अगर इम्प्लांटेशन होने वाले रहेंगे तो जो नाभि है, नाभि के थोड़ा सा नीचे आपको हल्की फुल्की क्रैम्पिंग महसूस होगी। अगर आपको हल्की फुल्की क्रैम्पिंग महसूस हो रही है तो 100% ये आप समझ जाइए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, क्योंकि ये जो क्रैम्पिंग होती है ये बिल्कुल आपको नाभि के नीचे महसूस होगी। अब बिल्कुल माइल्ड सा महसूस होगी, बहुत ज्यादा आपको क्रैम्पिंग बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, बिल्कुल माइल्ड सा महसूस होगा। तो ये दर्शाता है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। छठा जो लक्षण होता है फ्रेंड्स वो होता है आपके यूरिन में बढ़ोतरी। अगर आपको यूरिन में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब कि बार बार पर्टिकुलर आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, आपको बार बार यूरिन करने का मन कर रहा है, यूरिन जाने का मन कर रहा है, तो ये भी लक्षण आपको दर्शाते हैं कि आपको सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया है। सातवां जो लक्षण आपको दिखाई देगा वो लक्षण आपको होगा फ्रेंड्स कि आपका जो पैर है जैसे कि जहां जहां ज्वाइंट्स है वहां वहां आपको दर्द महसूस होने लगेंगे, आपको पैरों में क्रैम्पिंग महसूस होने लगेगी, ऐठन महसूस होने लगेगी। अगर ये सातों के सातों लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर इन सातों में से 2 4 5 लक्षण भी आपको अपीयर हो रहे हैं तो 100% समझ जाइए कि आपको सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो चुका है और ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब फ्रेंड्स बहुत सारा महिलाओं का दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर ये लक्षण आपको दिखाई कब देगा, अपीयर कब होगा ये सारे लक्षण। तो देखो डियर, ये सारे लक्षण आपका जो पीरियड आने वाला रहेगा, जो अगला पीरियड आने वाला है उसके कम से कम 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या फिर 8 दिन, 8 दिन से ज्यादा नहीं, 8 दिन के अंदर ही ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। और जो आपका पीरियड आ गया है, जो इस महीने पीरियड आ गया है उसके कम से कम 20वें दिन के बाद आपको 25वें दिन, 26वें दिन, 24वें दिन दिखाई देने लगेगा। तो अगर ऐसे में दिखाई दे रहा है तो श्योर हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात और महिलाओं का जो दिमाग में आता है कि क्या मैं पीरियड का जो प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर हो रहे हैं तो मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कब करूं। तो देखो डियर, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब आपका पीरियड मिस हो जाए तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, क्योंकि जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो जो HCG हार्मोन है बिल्कुल अच्छे से बन जाते हैं और ये यही हार्मोन आपकी बॉडी में आपकी यूरिन में सबसे पहले आपके ब्लड में आते हैं, ब्लड में आने के बाद आपके यूरिन में आते हैं, यूरिन में आने के बाद यूरिन से छन के आपको दिखाई देता है जो आपका जो प्रेगनेंसी किट में आप जो चेक करते हो उसमें दिखाई देता है। तो अगर उसमें दिखाई दे रहा है तो आपको ये पीरियड मिस हो जाएंगे, उसके 3 से 4 दिन के बाद टेस्ट करोगे तो ये सक्सेसफुल दिखा देगा। अगर फ्रेंड्स पहला आपकी डिलीवरी है, पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव किए हो तो अगर आप पहले भी जो है चेक करोगे तो हो सकता है कि आपके अंदर HCG जो हार्मोन है वो अच्छे खासे बने होंगे तो पहले भी दिखाई दे दे। लेकिन मेरी एडवाइस आपसे यही है कि पहले तो परेशान हो जाते हो, पहले चेक करके कि निगेटिव आ गया, जबकि आप प्रेग्नेंट रहते हो लेकिन आप स्ट्रेस लेने लगते हो। तो इससे बेहतर यही है कि उतना ही आपके लिए काफी है। अब आप इंतजार इतना करो कि कम से कम पीरियड तो मिस हो जाए। पीरियड मिस हो जाएगा तो आपको गुड न्यूज जो है ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी आपके मन के भ्रम है सारे दूर हो गए होंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स मेरा फेसबुक अगर आप चलाते हो तो मेरे फेसबुक पेज है माई वुमेन्स केयर, माई वुमेन्स हेल्थ केयर, उसको भी आप जो है जल्दी से चेकआउट करिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो मेरा इंस्टाग्राम ID पे भी जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो